हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको पार्ट 13 क्लास 7th हिंदी वाली बुक एक दिन का चैप्टर का नाम है, इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ भावार्थ बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। पहले शब्दार्थ। घमंड, इसका मतलब होता है अभिमान। दूसरा है ऐठा, इसका है अकरा। ये शब्द है, यहाँ अर्थ है, ठीक है। तो हमने अभी किया घमंड, इसका मतलब है अभिमान। दूसरा है ऐठा, इसका है अकरा। तीसरा है मुडेर, इसका है छत का किनारा। चौथा है झिझक, इसका है घबराना। पांचवा है मूठ, कपड़े की पोटली, यहाँ लिखा देखिए। आगे करते हैं। दबे पाँव भागना, चुपके से निकल जाना। ढब, तरीका। समझ, अकल या बुद्धि भी कह सकते हैं। ताने देना, व्यंग्य करना। ऐंठना, अकड़ना। अब जो पहला आपका इसमें वो था हमारा दोहा, उसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। दोहा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। दोहा नहीं, मैं लाइंस बता देती हूँ। मैंने दोहा गलती से कह दिया था। तो इसकी लाइंस ये हैं कि एक मिनट रुकिए आप। इसकी लाइंस हैं, देखिए यहाँ मैंने सेकंड वाला बात नहीं किया है, बीच में थर्ड है और पहले फर्स्ट है, ठीक है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेर पर खरा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इसका भावार्थ है, कवि एक बार घमंड से भरकर अकरे हुए घर की छत की मुडेर पर खड़ा था। उसी समय अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर उसकी आँख में पड़ गया और पल भर में उस जरा सी निर्जीव वस्तु ने उनका सारा घमंड चूर चूर कर दिया। अब मैं सेकंड वाले का बता रही हूँ। मैं पहले वो पढ़ रही हूँ पंक्तियाँ। वो है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। इसका भावार्थ है, घमंड से भरे कवि की आँख में एक जरा सा तिनका पड़ जाता है तो वह अचानक बेचैन हो उठता है और उसी आँख में लाल हो जाती है और दुखने लगती है। लोग कपड़े की नोक से तिनका निकालने की कोशिश करने लगते हैं। कवि की सारी अकल गायब हो जाती है, उसका घमंड मानो हवा हो जाता है। अब हम थर्ड वाला करते हैं। इसका लाइन्स हैं, पंक्तियाँ हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसका अर्थ है, घमंड से भरे कवि की आँख में एक तिनका पड़ते ही उनकी सारी अकड़ ढीली हो जाती है। लोग किसी तरह जब कपड़े की मूठ बनाकर तिनका निकाल देते हैं तो कवि को थोड़ी राहत मिलती है। वह सोच में पड़ जाता है। उसकी अपनी बुद्धि ही उसे उस पर व्यंग करती है कि वह किस बात पर आखिर इतना अकड़ रहा था। उसके घमंड को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत था। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 2 से बताऊंगी मैं, क्योंकि 1 वाला बहुत इजी है, तो मैं सेकंड से बताती हूँ। सेकंड में स्टार्टिंग एक क्वेश्चन है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। एक तिनका कविता में कवि ने एक दिन की घटना की चर्चा की है जब वह अपने ऊपर घमंड करने लगता है और खुद को समझने लगता हूँ। तभी अचानक कहीं से एक तिनका उसकी आँख में आ गिरता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई और उसकी आँख लाल हो गई। बड़ी मुश्किल से तिनका कवि की आँख से निकल गया और
तब कवि को महसूस हुआ कि मेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक नन्हा सा तिनका ही काफ़ी है। इसलिए एक तिनका कविता के ज़रिए उन्होंने हमें भी घमंड ना करने का संदेश दिया है। प्रश्न 3, आँख में तिनका पड़ने के लिए घमंडी की क्या दशा हुई? आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँखों में दर्द होने लगा और उसकी आँख लाल हो गई। वह दर्द से कराहने लगा और बेचैन हो गया। अब प्रश्न 4, घमंडी की आँख से तिनका निकलने के लिए उसने आसपास लोगों ने क्या किया? इसका उत्तर है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की एक मूठ बनाकर उससे घमंडी की आँख का तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इसके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।